हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा जावा प्रोग्राम। और ये वीडियो बेसिकली सिर्फ एक इस जावा प्रोग्राम के ऊपर लिमिटेड नहीं है। वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे एक सब्सक्राइबर ने सेंड किया है, सो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको सॉल्व करा दिया जाए। बट ये वीडियो सिर्फ इस प्रोग्राम के ऊपर नहीं होगा। अगर तुम इस वीडियो को देखते हो तो बेसिकली जिस प्रोग्रामिंग से तुम्हें डर लगता है, सो होता क्या है कि बहुत से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है प्रोग्रामिंग को करते समय। बहुत से बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता प्रोग्राम बनाते समय, या कोई क्वेश्चन जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें क्लैरिटी नहीं होती कि इसे कैसे अटेम्प्ट करना है या कैसे लॉजिक को बनाना है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग इस प्रोग्राम की हेल्प से लॉजिक बनाना सीखने वाले हैं। प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स की भी यहाँ पे मैं बात करूंगा। सो तुम चाहते हो कि अगर तुम्हारे मन से ये प्रोग्रामिंग का डर निकल जाए एंड प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तुम, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना, बिकॉज इस एक प्रोग्राम की मदद से यहाँ पे बहुत सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। सो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को। सबसे पहले इस प्रोग्राम को रीड करते हैं, जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने ही क्वेश्चन सेंड किया है। अगर तुम लोग को भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे मेरे इस वाले ईमेल पे सेंड कर सकते हो, राइट। तो चलो रीड करते हैं अभी इसको। Write a Java program to accept a sentence and encode the sentence such a way that each alphabet will be replaced by its alternate alphabet in circular fashion। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट अगर तुम्हारे वर्ड में या सेंटेंस में A है तो उसको C बना देना है, B है तो D बना देना है, Y है तो A बना देना है। यानी कि ये कुछ ये बात कर रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में एक वर्ड है CAT, इन्होंने सेंटेंस का है बट अभी के लिए मैं सिंपल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये है हमारा एग्जाम्पल, कैट मान लो यूजर ने हमें एक वर्ड इनपुट किया, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सारे वर्ड्स को आगे बढ़ाना होगा। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि A है तो उसको C बना दो, B है तो उसको D बना दो, Y है तो उसको A बना दो। यानी कि हर एक कैरेक्टर को 2 लेटर आगे बढ़ा दो। यानी कि ये अगर इनपुट है, इफ दिस इज आवर इनपुट, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, C को 2 कैरेक्टर आगे बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, D एंड E, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा E। हम क्या कर रहे हैं, C में +2 कर रहे हैं। उसी तरह A में +2 करो, क्या आएगा, B एंड C कैरेक्टर आ जाएगा। फिर उसी तरह T में हम 2 कैरेक्टर आगे बढ़ा देंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा U V, तो यहाँ पे आ जाएगा V। तो हमारा आउटपुट सिंपल हो जाएगा ये ECV। तो अगर कैट इनपुट होता है हमें एज अ वर्ड, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ECV। तो ये तो सिंपल हो गया। बट मान लो अगर वर्ड ऐसा होता है, मान लेते हैं अगर हमारा वर्ड है ज़ेब्रा, ये यूजर ने अगर इनपुट किया, तब हमारा आउटपुट क्या होगा, तब यहाँ पे ध्यान देना, तब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे मान लो ये हमारा इनपुट है सेकंड एग्जाम्पल में, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे इसका आउटपुट हमें क्या देना है, देखो यहाँ पे अगेन हम 2 प्लस करेंगे, बट प्रॉब्लम इज जब हम Z में 2 कैरेक्टर आगे जाएंगे तो Z के आगे तो कोई कैरेक्टर होता नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर एक चीज तुम पढ़ोगे ध्यान से तो यहाँ तुमको समझ में आएगा, यहाँ कहा गया है accept a sentence and encode करना है the sentence in such a way that each alphabet will be replaced by its alternate alphabet in circular fashion। तो circular fashion का मतलब क्या होता है, circular fashion का मतलब ये है कि after Z again return back to A की तरफ से फिर से काउंट करना स्टार्ट कर दो। सर्कुलर फैशन का मतलब ये चीज होती है। तो यहाँ पे अगर Z है तो यहाँ पे Z में अगर हम +2 करेंगे तो कहाँ आएंगे, Z के बाद हम फिर से A की तरफ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि A और B। तो Z की जगह रिप्लेस होके आ जाएगा B। उसके बाद E में +2 करेंगे, क्या आएगा, E के बाद F G, यहाँ आ जाएगा G। B के बाद C D, यहाँ पे आ जाएगा D। R के बाद R S T, यहाँ पे T आ जाएगा। A के बाद B C, यहाँ C आ गया। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा फॉर दिस प्रोग्राम। तो बेसिकली ये काम हम कर क्यों रहे हैं, ये जो प्रोसीजर हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो मतलब काम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको बोला जाता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब ये होता है, पुराने समय में जब मैसेजेस भेजे जाते थे, आज भी जो व्हाट्सएप पे तो मैसेज भेजते हो वो एनक्रिप्ट होके जाते हैं, तो उसी का एक पुराना जो वर्जन है उसको बोला जाता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब जो तुम्हारा मैसेज है उसमें हर एक लेटर को हम चेंज कर दें किसी दूसरे लेटर से, ताकि अगर बीच में कोई दूसरा आदमी अगर उस लेटर को पढ़ ले तो उसको समझ में ही ना आए कि लेटर में क्या लिखा गया है, जब तक हमें ये ना पता हो कि लेटर को वापस से ओरिजिनल वाले में कैसे कन्वर्ट करना है। तो एनकोडिंग का मतलब उसको किसी दूसरे फॉर्म में बदलने से होता है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें +2 वाली एनकोडिंग कही गई है। मतलब हमें हर लेटर को क्या करना है, +2 कर देना है। जैसे A है तो उसको C बना देना है,
b है तो उसको d बना देना है, x है तो उसको z बना देना है, लेकिन सर्कुलर फैशन में करना है। अगर x के बाद मान लो y को हमें चेंज करना है तो y को कैसे चेंज करेंगे, y के बाद z आता है और z के बाद सर्कुलरली वापस से हम कहाँ आ जाएंगे a पे, तो y में +2 करने पे हमें a मिल जाएगा। उसी तरह z है तो z के आगे कोई लेटर नहीं होता तो z के बाद हम a आएंगे और b पे आएंगे, तो यानी कि z में +2 करने पे हम b मिलेगा। तो यहाँ पे इसी को बोला जा रहा है +2 एनकोडिंग, यही हमें इसी चीज का प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे और कहीं तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें हर एक कैरेक्टर में 2 ऐड कर देना है, सिंपल तुम्हारा नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा। प्रॉब्लम तुम्हें कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम तुम्हें फेस करनी पड़ेगी इस जगह पे, ये जो लास्ट की 2 वैल्यूज हैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा सेंटेंस का जो कैरेक्टर y है तो उसे तुम्हें कन्वर्ट करके करना है a, और अगर तुम्हारे सेंटेंस का कैरेक्टर z है तो तुम्हें उसको कन्वर्ट करके कर देना है b। इतना बस तुम्हें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। बाकी इसके लिए सिंपल है, बस कैरेक्टर निकालो उसमें +2 कर दो, सिंपल। आई होप कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया होगा। तो इसको कैसे अप्रोच करना है देख लो। यहाँ पे मैंने एक रफ सा एल्गोरिदम बनाया है, बेसिकली एल्गोरिदम इतना शॉर्ट में लिखते नहीं है, बट हाँ मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में इसका एल्गोरिदम लिख दिया है। हमें क्या करना है, 2-3 काम करने हैं। सबसे पहला काम सेंटेंस को इनपुट कराना है फ्रॉम द यूजर, इनपुट कराना, अभी मैं प्रोग्रामिंग विंडो ओपन करके बताऊंगा कैसे इनपुट करेंगे। फिर उसके बाद एक लूप चलाना है, हमेशा स्ट्रिंग में कोई भी सेंटेंस में कोई भी काम तुम्हें करना होगा। जैसे मान लो यही सेंटेंस हमारा है, यहाँ पे आगे एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे मान लो एम्पलीफाई लर्निंग, ये मैंने एक सेंटेंस इनपुट किया, इसमें कोई भी काम करना होगा स्ट्रिंग के अंदर तो या तो स्ट्रिंग के फंक्शन का यूज करेंगे, और फंक्शन का भी यूज हमें कैरेक्टर निकालने हैं। तो कैरेक्टर निकालने के लिए हमें यहाँ पे फ्रॉम दी स्टार्ट, यहाँ स्टार्टिंग से एंड तक ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी 0 इंडेक्स से कहाँ तक, फाइनल लेंथ से 1 कम तक, यानी यहाँ तक ट्रैवल करके जाना पड़ेगा और एक एक कैरेक्टर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ए आएगा, फिर एम कैरेक्टर निकलेगा, फिर पी कैरेक्टर निकलेगा, फिर एल कैरेक्टर, इस तरह एक एक करके कैरेक्टर हमें मिलते जाएंगे। जब कैरेक्टर मिल जाएगा, देखो मैंने रफ सा एल्गोरिदम लिखा है, जब कैरेक्टर मिल जाएगा तो इसमें क्या करना है, कैरेक्टर में +2 कर देना है, कैरेक्टर में +2 कर देना है। अब कैरेक्टर में +2 करोगे तब तो ये नंबर फॉर्म में चेंज हो गया ना, क्योंकि जावा में क्या होता है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी होता है। अगर CH +2 करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा INT में, यानी कि इंटीजर टाइप में। तो यहाँ पे हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस से किस में, कैर में। इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करेंगे और इसको फाइनल अपनी स्ट्रिंग में भेज देंगे। कैसे भेजेंगे वो भी मैं प्रोग्राम में बताऊंगा, बट कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, Z वाला और Y वाला केस हमें चेक करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जब भी Y और Z कैरेक्टर होगा, ये वाला और ये वाला, तब यहाँ पे हमें साइक्लिक फैशन में वापस से A और B पे आना है। ये चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। चलो एल्गोरिदम पे वापस आते हैं। लूप चलाया I 0 से लेंथ तक का, क्या करेंगे, एक एक करके बार बार कैरेक्टर निकालेंगे, टेक आउट कैरेक्टर्स, और उसके बाद हर कैरेक्टर को चेक करेंगे क्या वो लेटर है कि नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मान लो ये हमारा सेंटेंस है, तो यहाँ पे हर कैरेक्टर को तो हम +2 करेंगे, लेकिन जहाँ पे ये स्पेस आ रहा है, जहाँ पे सेंटेंस में ये स्पेस आ रहा है, क्या इस स्पेस को हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? स्पेस को +2 नहीं करना है, सिर्फ लेटर्स को ही +2 करना है। ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी गया है, क्वेश्चन अगर पढ़ें ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया है टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस एंड एनकोड द सेंटेंस इन सच अ वे दैट ईच अल्फ़ाबेट, सिर्फ ईच अल्फ़ाबेट की बात की गई है, विल बी रिप्लेस्ड बाय इट्स ऑल्टरनेट अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को चेंज करना है, यानी कि लेटर्स को चेंज करना है। अगर बीच में कोई स्पेस आ जाता है, डैश आ जाता है, तो उन सबको चेंज नहीं करना है। तो ये भी मैं चेक करना बताऊंगा कैसे चेक करना है। तो हम चेक कर लेंगे कि लेटर है कि नहीं हमारा जो कैरेक्टर है, और उसके बाद उसमें +2 कर देंगे और उसको फाइनल वाली अपनी स्ट्रिंग में भेज देंगे। तो इतना काम हो जाएगा। फिर उसके बाद अपनी फाइनल वाली स्ट्रिंग को हम चुपचाप प्रिंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। आई होप कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा। अभी हम सेम चीज़ को प्रोग्रामिंग विंडो में जाके बनाते हैं और वहाँ पे अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो ये हम आ गए हैं अपने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पे। अब ये ब्लूजे नहीं है, ब्लूजे क्यों नहीं है उसका रीज़न मैं बार बता देता हूँ। दैट ब्लूजे में वाइट कलर का स्क्रीन आता है, वो तुम्हारी आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। काम ये भी वैसे ही करेगा, यहाँ पे भी जो कोड लिखूंगा वो अगर तुम ब्लूजे पे रन करोगे तो वहाँ पे भी वो सेम तरह से एग्जीक्यूट होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोड को टाइप कर रहा हूँ ब्लैक स्क्रीन पे। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये मैंने बना लिया है क्लास एनकोड नाम से। तुम नाम कोई भी दे सकते हो क्लास का, यहाँ पे क्लास का नाम मायने नहीं रखता है, बट हाँ क्लास का नाम ऐसा कुछ रखा जाता है जो हम काम कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे सेंटेंस को एनकोड करने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने क्लास का नाम रख दिया है एनकोड। तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, तुम अपना भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे मेन फंक्शन। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे बन गया मेन फंक्शन। अब इस मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहला काम हमें क्या करना है, वी हैव टू इनपुट आर सेंटेंस। हमें सेंटेंस इनपुट कराना है यूजर से। अब इनपुट हम दो तरह से करा सकते हैं, या तो स्कैनर का यूज कर लो या फिर बफर रीडर
क्लास का यूज़ कर लो। तुम्हारे स्कूल में जो भी बताया गया हो तुम उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्कैनर का यूज़ करूँगा, तो ये हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि स्कैनर SC ही दिया जाए, और यहाँ पे स्कैनर OBJ दे सकते हो, वो भी काम कर जाएगा, तुम अपना नाम दे सकते हो। बट जनरली SC इसलिए दिया जाता है ताकि स्कैनर कुछ यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि ये ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास का है। चलो अब यहाँ पे न्यू स्कैनर के अंदर क्या जाता है, यहाँ पैरामीटर जाता है system.in। तो ये हो गया हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट रेडी। स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहे हैं इसलिए देखो यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट भी करा लिया है, तो क्लास के ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। अब नेक्स्ट यूज़र को हम मैसेज देंगे कि एंटर अ सेंटेंस। यूज़र को जब बताया जाएगा, यूज़र को जब हम कहेंगे कि सेंटेंस एंटर करो तभी वो एंटर करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंटर अ सेंटेंस। वर्ड नहीं, क्वेश्चन में सेंटेंस बोला गया था तो मैं सेंटेंस इनपुट कराऊंगा। अब यहाँ पे एक हम स्ट्रिंग वेरिएबल मान लेते हैं जिसमें हम इनपुट कराते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रिंग S इज इक्वल टू SC डॉट, और स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, नेक्स्ट INT तो इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है, नेक्स्ट लाइन हमारा यूज़ होता है स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा स्कैनर क्लास का नेक्स्ट लाइन फंक्शन, ये क्या इनपुट करा देगा, ये स्ट्रिंग इनपुट करा के ले आएगा हमारे S वाले वेरिएबल में। तो इनपुट वाला काम तो हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना था, याद करो मैंने बताया था अभी कि हमें एक लूप चलाना है फ्रॉम 0 टू लेंथ। यहाँ पे कुछ ऐसे ही होगा, लाइक यहाँ पे एक स्ट्रिंग आएगा तो उस स्ट्रिंग को हमें क्या करना है, उसमें लूप चलाना है 0 से लेंथ तक का और एक एक कैरेक्टर निकालना है। तो चलो करते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले एक लूप चलेगा इसके बाद में, तो यहाँ लूप चलाते हैं फॉर INT i इज इक्वल टू 0, i लेस दैन लेंथ, किसका लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ। तो यहाँ हो जाएगा S डॉट लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ आएगी उससे एक कम जो कि आखिरी इंडेक्स होगा, वहां तक हम 0 से लेके वहां तक लूप चलाएंगे। फिर उसके बाद में इंक्रीजिंग लूप है, आगे बढ़ते जाएंगे 0 के बाद, तो i प्लस प्लस, ये लूप चल गया। अब इसके बाद हम पूरे सेंटेंस में ट्रैवर्स करेंगे और एक एक करके अपना कैरेक्टर निकालते जाएंगे। i का वैल्यू पहले 0 होगा फिर 1 होगा, इस तरह करते होगा। तो यहाँ पे हम एक एक कैरेक्टर निकालते हैं। तो कैरेक्टर निकालने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ char_c, इसमें हम कैरेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है कैरेट फंक्शन, जो क्या करता है तुम्हारे स्ट्रिंग में से उस पोजीशन का एक कैरेक्टर लाके तुम्हें निकाल के तुम्हें दे देगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज दैट फंक्शन। यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे अपने स्ट्रिंग का नाम, डॉट लगाते हैं, इससे क्या होगा स्ट्रिंग क्लास के सारे फंक्शंस हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ कैरेट फंक्शन यूज करना है तो टाइप करेंगे कैरेट, और यहाँ पे कैरेट के अंदर एक यहाँ पैरामीटर जाता है जिसमें हम बताते हैं कौन सी इंडेक्स वाला कैरेक्टर हमको चाहिए। हमें सबसे पहला 0 इंडेक्स वाला चाहिए कि फर्स्ट इंडेक्स वाला चाहिए। तो यहाँ पे वो इंडेक्सेस चेंज हो रहे हैं किसमें, i में। पहली बार i में 0 होगा फिर 1 होगा, तो यहाँ पे हम पैरामीटर के तौर पे i दे देते हैं। इससे क्या होगा, एक एक करके i का वैल्यू बदलता जाएगा और एक एक करके हमको सारे कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे। तो ये काम होता है यहाँ पे। कैरेक्टर मिल गया। नेक्स्ट काम मैंने क्या बताया था कि चेक करो क्या ये कैरेक्टर तुम्हारा एक लेटर है कि नहीं, मतलब क्या ये अल्फ़ाबेट है कि नहीं। अल्फ़ाबेट होगा तभी तो इसमें +2 कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब हम करेंगे चेक, इफ C को चेक करना है। सो आई होप तुम्हें रैपर क्लासेस के बारे में पता होगा। यहाँ पे हम कैरेक्टर क्लास का, कैरेक्टर एक रैपर क्लास होती है, रैपर क्लासेस के ऊपर मेरा एक वीडियो है, ना पता हो तो उसको देख लेना एक बार। सो यहाँ पे रैपर क्लास का यूज करेंगे। कैरेक्टर क्लास में एक फंक्शन होता है जो चेक कर सकता है कि जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो एक लेटर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे रैपर क्लास का, यहाँ पे चेक कर लेंगे कैरेक्टर क्लास का फंक्शन यूज कर रहे हैं इसलिए कैरेक्टर क्लास का नाम लिखा, डॉट इज लेटर ये फंक्शन होता है। आई होप इसके बारे में तुमने सुना होगा, पता होगा तुम्हें। कैरेक्टर डॉट इज लेटर, ये क्या करेगा, ये तुम्हारे कैरेक्टर को चेक कर लेगा कि क्या तुम्हारा कैरेक्टर एक लेटर है कि नहीं। लेटर का मतलब अल्फाबेट ABCD है कि नहीं। तो ये हो गया। तो जैसे ही कैरेक्टर तुम्हें मिल जाता है, मतलब एक लेटर मिल जाता है, तो क्या करना है, तुम्हें अपने कैरेक्टर में +2 करना है, यानी कि C+2 करना है। तो कैरेक्टर में +2 तो कर दिया, A बन गया C। सेव कहाँ करोगे, तो सेव करने के लिए यहाँ पे हम स्टार्टिंग में ही एक दूसरा स्ट्रिंग मान लेते हैं। वी कैन अज्यूम एक स्ट्रिंग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फाइनल या F मान लो, जैसे भी तुम्हारा मन हो, जो लेटर यहाँ देना हो दे सकते हो। इसको ब्लैंक मान लिया। अब क्या होगा, जब हम कैरेक्टर को बढ़ाएंगे, अगर हमारा कैरेक्टर एक लेटर है तो उसमें 2 हमने बढ़ाया, इस कैरेक्टर को हम कहाँ भेजेंगे, इस कैरेक्टर को वी विल सेंड इनटू दैट फाइनल स्ट्रिंग। कैसे भेजेंगे, यहाँ लिखेंगे F इज इक्वल टू F+। जब भी किसी चीज़ में इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, कोई चीज़ ऐड करते जा रहे हैं, तो इस तरह लिखते हैं F इज इक्वल टू F+, या जो भी वेरिएबल है इज इक्वल टू दैट वेरिएबल प्लस, उसमें वो चीज़ बार बार आगे ऐड होती जाएगी। पहले एक कैरेक्टर कन्वर्ट होकर ऐड होगा, फिर दूसरा कैरेक्टर आगे ऐड होगा, फिर तीसरा कैरेक्टर, इस तरह सारी स्ट्रिंग कन्वर्ट होकर ऐड होती जाएगी फाइनल वाली स्ट्रिंग में।
तो बस ये हो गया। लेकिन मैंने बताया था दैट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो C+2 हम लिख रहे हैं, कैरेक्टर निकाल के ऐड कर रहे हैं 2, ये हो जाएगा इंटीजर में कन्वर्ट। ये चीज़ ऑटोमेटिकली इंट टाइप में हो जाती है। तो इसको वापस से कैरेक्टर बनाने के लिए यहाँ पे हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर देंगे कैर में, यानी कि ये चीज़ जो भी प्लस हुआ है, ये तुम्हारा प्लस का ऑपरेशन है, तो ये ऑटोमेटिकली नंबर फॉर्म में चला जाएगा। तो इस नंबर को वापस से कैरेक्टर बना के हम अपनी फाइनल स्ट्रिंग में भेज देंगे। सो इतना काम हमारा हो गया। अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन अभी भी देखो साइक्लिक वाला हमने नहीं काम चेक किया है, ताकि यहाँ पे लेटर हमारा कहीं y और z तो नहीं है। तब हम क्या करेंगे कि z के आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। देख लो कैसे करेंगे, इसी के अंदर चेक करेंगे। यहाँ पे चेक कर लो इफ़, और यहाँ पे सबसे पहले एक और काम भी तुम्हें करना पड़ेगा, दैट अपना जो इनपुट वाला स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर लो किसी अपर केस या लोअर केस में। एक केस में चलो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने सेंटेंस को इनपुट कराया है, यहाँ पे इसको अपर केस में यहीं पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। चाहे तो ऐसे कर सकते हो, अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो ऐसे कर सकते हो, s = s डॉट टू अपर केस, इस तरह। तो यहाँ पे क्या होगा, जो तुम्हारी सेंटेंस है वो ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे तुम्हें कैरेक्टर्स को ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि वो कैपिटल में है कि स्मॉल में, तुम्हें पता है कि वो कैपिटल में ही होंगे। तो यहाँ पे जो भी तुम्हारा कैरेक्टर है +2 हो गया, कैपिटल में ही है, चेंज हो गया। यहाँ पे चेक कर लो पहले, क्या तुम्हारा कैरेक्टर y या z तो नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा इफ C =, अगर y है तो तुम्हें फाइनली क्या भेजना है अपने फाइनल उसमें। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आसानी के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ एक काम करो, कैरेक्टर और मान लो, कैरेक्टर C लिया है, कैरेक्टर C1 ले लो यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, अगर हमारा इफ C = y है तो क्या करो, यहाँ कर दो C = फाइनल कैरेक्टर हमारा कर दो C1 = y होगा तो a बनाना है। फिर उसके बाद एक और कंडीशन यहाँ लगा दो, एल्स इफ C = z, अगर हमारा कैरेक्टर z है तब क्या करना है, C1 will be equal to, तब हमें फाइनली b भेजना है। तो ये दो कंडीशन बस यहाँ चेक कर लो। अगर ऐसा है तो C1 तुम्हारा ये पर्टिकुलर चीज़ होगी, अदरवाइज तुम्हें क्या करना है, अदरवाइज एल्स में ऐसे कर दो, एल्स C1 = C+2। इस तरह करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आसान पड़ेगा। यहाँ पे इसको वापस से कैर में चेंज कर दिया। तो इससे हुआ क्या देख लो, आसान हो गई चीज़ें तुम्हारे लिए समझने के लिए। देखो मैंने सिंपल क्या किया है, कंडीशन से बांट दिया। अगर हमारा कैरेक्टर एक लेटर है तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे क्या वो y तो नहीं है। अगर y है तो हमें साइक्लिकली उसको लाना है a पे। अगर हमारा कैरेक्टर z होगा ओरिजिनल वाले सेंटेंस में तो हमें उसको साइक्लिकली लाना है b पे। ये दो चीज़ें मैंने चेक कर ली। अगर ऐसा कोई केस नहीं है, अगर लेटर है और y और z नहीं है, मतलब कि a से कहीं ना कहीं तुम्हारा x तक के अगर यहाँ पे लेटर्स हैं, तो सिंपल तुम्हें उसमें 2+2 कर देना है। तो यहाँ +2 करके उसको वापस से कैर में कन्वर्ट करके अपना फाइनल कैरेक्टर C1 हमने बना लिया। तो यहाँ पे जब तुम्हारा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, क्या करना है, फाइनली इसको अपने फाइनल स्ट्रिंग में सेव कर दो। तो f = f+ यहाँ पे लिख दो C1। तो जो भी जैसा भी तुम्हारा C1 चेंज हुआ होगा, यहाँ पे फाइनल स्ट्रिंग में कन्वर्टेड तुम्हारा कैरेक्टर सेव हो जाएगा जाके। अगर मान लो बीच में कहीं स्पेस मिल जाता है तब क्या करना है, तो यहाँ पे अगर लेटर नहीं होगा तो इस कंडीशन के लिए s दे दो। यहाँ पे कैरेक्टर डॉट इज लेटर अगर नहीं होता है, मान लो यहाँ पे कैरेक्टर तुम्हारा एक लेटर नहीं था, स्पेस आ गया, मान लो कोई कैरेक्टर आ गया, तो यहाँ पे क्या करना है, एल्स में सिंपल लिख दो f+ = या f = f+, सिंपल वही सेम कैरेक्टर ऐड हो जाएगा तुम्हारा इस वाले में। तो यहाँ पे हो जाएगा f = f+ c। सिंपल यहाँ पे अपना कैरेक्टर ऐड कर लो फाइनल स्ट्रिंग में, ठीक है। मतलब कोई भी उसमें चेंज नहीं करेंगे अगर वो लेटर नहीं होगा। तो बस इतना हमें करना है। अगर ये नहीं करोगे तो बीच में कहीं स्पेस वगैरह आएगा, वो मिस हो जाएगा। सो आई होप मेन टास्क तुमको समझ में आ गया होगा अच्छे से। हमने लूप चलाया है, कैरेक्टर निकाला है, कैरेक्टर को चेक किया है क्या वो लेटर है कि नहीं। लेटर है तो कौन सा लेटर है, क्या लास्ट वाले तो दोनों ही है। अगर y है तो उसको a बना दो, z है तो उसको b बना दो, साइक्लिकली करना है सब काम। उसके बाद अगर बाकी कोई लेटर है तो सिंपली उसमें +2 कर दो। उसके बाद जो भी तुमने चेंजेस करा है कैरेक्टर में वो अपनी फाइनल वाली स्ट्रिंग यानी कि f में भेज दो। अगर मान लो लेटर ही नहीं था तुम्हारा कैरेक्टर तो इसीलिए इस वाले के इफ में मैंने एल्स दिया है। और अगर मान लो कोई कैरेक्टर है, सिंपल स्पेस है या कोई परसेंटेज वगैरह सिंबल है, तो यहाँ पे सिंपल वही कैरेक्टर अपनी फाइनल स्ट्रिंग में सेम बिना कोई चेंज के ऐड कर दो। तो ये हो गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। लास्ट में हमें क्या करना है, बस इसको प्रिंट कर देना है। सो लास्ट में हम प्रिंट करेंगे एनकोडेड सेंटेंस। एनकोडेड सेंटेंस अपना प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे मैं दूसरी लाइन पे प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा f। तो एनकोडेड सेंटेंस में जो भी तुम्हारा सेंटेंस होगा चेंज हुआ वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ एज आउटपुट।
तो यहाँ पे तुम चाहो तो दोनों सेंटेंस को प्रिंट कर सकते हो। एनकोडेड सेंटेंस ये हो गया, ओरिजिनल सेंटेंस भी साथ में प्रिंट कर दो, अच्छा लगेगा। यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिनल सेंटेंस, ओरिजिनल सेंटेंस तुम्हारा लिख के आ जाएगा पहले किसमें, एस में, एस में ओरिजिनल सेंटेंस है, एफ में तुम्हारा फाइनल वाला सेंटेंस है। और यहाँ पे चाहो तो बिना लाइन चेंज किए ऐसे दे सकते हो, अच्छे से प्रिंट हो गया आएगा। पहले मैसेज प्रिंट होगा, उसके आगे तुम्हारा एनकोडेड और ओरिजिनल सेंटेंस प्रिंट हो जाएंगे। तो चलो इसको रन करते हैं अभी। आई होप समझ में आ गया होगा प्रोग्राम। देख लो, कहीं पे भी कोई डाउट हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स में लेके पूछ लेना। चलो इसको रन करते हैं अभी। सो रन करेंगे, सो रन होके तो आ गया है। यहाँ पे इनपुट देते हैं कोई एग्जाम्पल तो वैसे दिया नहीं था, यहाँ पे मैंने ही एग्जाम्पल दिया था, उसको ही दे देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था मैंने एम्पलीफाई लर्निंग। मैं अगर स्मॉल में भी दूंगा यहाँ पे तो ये अभी अपने आप कैपिटल में कन्वर्ट कर लेगा, बिकॉज मैंने 2 अपर केस लगा दिया है अपने प्रोग्राम में। चलो एंटर करते हैं। सो एंटर करा, देखो क्या प्रिंट होके आ गया है, एम्पलीफाई लर्निंग। तो यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स +2 हो गए। ए देखो C बन गया, M के बाद NO O हो गया, P हमारा QR R हो गया, L की जगह N आ गया, I की जगह K आ गया, F की जगह H आ गया। और जहाँ Y था, Y पे ध्यान देना, Y तुम्हारा कंडीशन था स्पेशल वाला, तो Y है तो साइक्लिकली वापस कहाँ आना है, A पे। देखो A आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एनकोडिंग एकदम सही से काम कर रहा है। Z होता तो Z की जगह B आ जाता। तो इस तरह ये हो रहा है। एक और यहाँ पे हम इनपुट देके देखते हैं, एक और बार इसको रन करेंगे एंड यहाँ पे इनपुट देके मैं देखूंगा ज़ेब्रा, ताकि पता लग जाए Z कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एंटर करते हैं ज़ेब्रा, तो ज़ेब्रा में Z है, यहाँ पे Z कन्वर्ट होना चाहिए B में। एंटर करते हैं तो देखो ओरिजिनल सेंटेंस हमारा प्रिंट होके आ गया ज़ेब्रा, और Z की जगह जब कन्वर्ट होगा, एनकोड होगा ये स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा B, और BGDTC इस तरह होके आ जाएगा। ए की जगह को C हो गया है। तो ये प्रोग्राम हमारा एकदम करेक्टली वर्क कर रहा है, जैसा क्वेश्चन ने कहा था वैसा हमने इसको बना दिया है। सो देख लो, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख के पूछ लेना। सो आई होप ये वीडियो देख के तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी, कई सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर हुए होंगे, और प्रोग्राम में लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और लॉजिक बनाया कैसे जाता है इसका थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें मिला होगा। सीधी सी बात है, एक वीडियो देख के तुम कंप्लीट प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते हो, बट मेरे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी ढेर सारे वीडियोज़ हैं, ढेर सारे प्रोग्राम्स मैंने बनाए हैं यूट्यूब पर। चाहो तो तुम उनको जाके देख सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस यूट्यूब ऐप ओपन करना है या यूट्यूब की वेबसाइट ओपन करनी है, और यूट्यूब के सर्च में जाके सर्च कर लेना है एम्पलीफाई लर्निंग कंप्यूटर। और एम्पलीफाई लर्निंग चैनल के ऊपर तुम्हें कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी बने हुए मिल जाएंगे। पूरे प्लेलिस्ट हैं, कई सारे वीडियोस हैं, ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं, उनको जाके देख सकते हो। तुम्हारा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा एंड यकीन मानो तुम्हें और भी कहीं से अलग से कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, बिकॉज आगे भी मैं ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कोई और प्रोग्राम बनाएंगे। अगर तुम्हें किसी प्रोग्राम में डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।